हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिनेश वैष्णव और आज जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास कैपेसिटर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है ना। तो कैपेसिटर के हम क्या करेंगे, थोड़े पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थ्योरी जो है वो अपने पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने पास वन बाय वन हम क्वेश्चन को थोड़ा डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक स्लैब है और स्लैब के अंदर अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया जा रहा है जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी है के। और एरिया भी अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर इसकी थिकनेस जो वो अपने पास कितनी है, थिकनेस की हम बात करें तो ये अपने पास कितनी है 1/4 डी है ना। और दोनों प्लेट के बीच में हम डाल रहे हैं ना। डी अपने पास क्या है, सेपरेशन ऑफ प्लेट है। अपने को बताना है कि सी अपॉन सी नोट की वैल्यू अपने पास है कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके की सिनेरियो बन रही है। ये अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है ना। तो यहाँ से अपने पास ये जो स्लैब है इसके अंदर इस क्या की है, इंसर्ट की गई है। और ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है डी। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है डी। और ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू अपने पास, थिकनेस की वैल्यू अपने पास, टी की वैल्यू अपने पास कितनी है डी/4। ये अपने प्लस चार्ज वाली सीट है, प्लेट है। और ये अपने पास नेगेटिव वाली है। समझ में आ गई ना बात। तो ऐसा सिनेरियो बनाने से अपने पास इसका डायलेक्ट्रिक, इसका जो सॉरी कैपेसिटर जो है वो अपने पास कितना इफेक्टेड हुआ। फिर अपने पास सी नोट जो होता है, सी नोट तो हम जानते हैं कि सी नोट की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, सी नोट इज नथिंग बट अपने पास आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा डी। इसके साथ में अपने को क्या करना है, रेशियो लेना है। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी अपने पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक फिल करने की बात है। तो सी इक्वल्स टू हमारे पास देखो कितना आ जाएगा। तो सी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस कितना आएगा टी अपॉन अपने पास क्या है के। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये हम फॉर्मूला सब जानते हैं। इस वाले फॉर्मूले में हमको बेसिकली टी की जो वैल्यू वो दी गई है और के अपने को के ही दिया गया है। इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सी जो वो अपने पास कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस कितना आएगा डी/4। कितना आएगा डी/4 प्लस अपने पास कितना आएगा डी अपॉन कितना आएगा 4 के। ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये अपने पास क्या आएगी वैल्यू। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, सी इक्वल्स टू अपने पास आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 4 के। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 4 के। और यहाँ देखा अपने पास इसमें अपॉन में कितना है 1, अपॉन में अपने पास कितना है 1। और यहाँ कितना आ जाएगा डी इंटू 4 के। ठीक है, आगे देखो अपने पास इसमें अपने पास कितना आएगा ओनली के, तो कितना आ जाएगा माइनस डी इंटू के। इधर अपने पास कितना आएगा 1, इधर अपने पास कितना आ जाएगा 1। इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 4 के जो ऊपर की साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो सी की जो वैल्यू वो कितनी हुई, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू अपने पास कितना आएगा 4 के। ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। इसको देखो अपने पास ये कितना है 4 डी के। इसमें क्या करेंगे, डी के को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 डी के। अपने पास ये कितना आ जाएगा 3 डी के। ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। प्लस में अपने पास कितना है 1, प्लस अपने पास कितना है 1। अब देखो इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास सी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको एक साथ लिख लेते हैं। 4 प्लस कितना आएगा 3 के प्लस कितना आएगा 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी नोट। तो सी, और ये देखो अपने पास ये कितना आ गया अपने पास सी है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी नोट। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास सी नोट और कितना आएगा 4 3 के प्लस कितना आएगा 1। अपने को रेशियो देखो अपने को क्या बनाना है, सी नोट को नीचे लेके साइड में लेके ना, तो ये सी नोट जो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो अपने पास कितना आएगा 4 अपॉन, सॉरी 4 के भी है ना। देखो यहाँ पे देखो ये अपने पास के इसके साथ मैंने लिखा, ये अपने पास क्या है के। तो कितना आएगा 4 के अपॉन 3 के प्लस 1, 4 के अपॉन 3 के प्लस 1, 4 के अपॉन 3 के प्लस 1। ऑप्शन नंबर ये जो है वो अपने पास क्या रहेगा, सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बी इसका राइट रहेगा। और बी अपने पास कितना आएगा 4 के अपॉन 3 के प्लस 1। ये इसका क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमने पहले भी थ्योरी के अंदर डिस्कस किया है। और ये करने क्वेश्चन करने की अपने पास क्या रहेगी, अप्रोच रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि एक कैपेसिटर दे रखा है। ये अपने को क्या दे रखा है कि कैपेसिटर। और कैपेसिटर के अंदर अगर हम देखना चाहें, थोड़ा सा एसी ऑन कर लेते हैं। कैपेसिटर को जब अपन देखना चाहें तो यहाँ से अगर अपने पास इसमें कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने को कितनी देगी 4 माइक्रोफैरेड है ना। और यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने को कितनी देगी 100 वोल्ट है ना। और अपने को बताना है कि एनर्जी कितना डिस्चार्जिंग हो रहा है। जब फुल्ली जब चार्ज होता है ना तो उसमें एनर्जी क्या होती है 50% ही आती है ना। कितनी आती है 50%। तो एनर्जी जो लिखी जाती है वो कितनी लिखी जाती है, यू इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2
और CV स्क्वायर कितना आएगा 1/2 CV स्क्वायर। U इक्वल टू देखो अपने पास 1/2 और C की देखो अपने पास वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा -6 माइक्रो फेरेड है ना, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर -6। सी अपने पास कितना आ जाएगा 100 तो कितना आएगा 10 टू पावर अपने पास कितना हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा U इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर देखो अपने पास कितना बचेगा माइनस का 2। इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 0.02 जूल। तो ये इसका क्या रहेगा राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने पास। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है ना, और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है सी, और सेपरेशन अपने को क्या दे रखा है एक्स है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अपने पास कितना आया है इसमें वी है ना। तो व्हाट इज द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट पैरेलल प्लेट के बीच में अपने पास फोर्स की जो वैल्यू है वो अपने पास से कितनी आने वाली है ना। तो देखो अपने पास ये कितना होता है कि जब भी हमने कैलकुलेट किया होगा ना तो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट किया होगा फोर्स जो वो अपने पास आता है सिग्मा स्क्वायर कितना आता है अपने पास सिग्मा स्क्वायर और इनटू अपने पास से यहाँ आता है अपने पास ए अपॉन कितना आता है 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। ये अपने पास क्या आती है वैल्यू, ये अपने पास क्या आती है वैल्यू। देखो ऐसा कोई फोर्स इसमें दे रखा क्या, ठीक है ऐसा अपने पास कोई फोर्स नहीं दे रखा ना। तो हम क्या है कि अपने पास इसको हम क्या कर लेंगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना। एरिया से हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अपने पास देखो ये अपने पास एग्जैक्टली आंसर होता है, तो ऐसा ऑप्शन अगर नहीं दे रखा तो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास देखो इसको एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड भी कर लेंगे। यहाँ इसको एरिया से हमने क्या कर दिया डिवाइड भी। तो फोर्स जो है वो अपने पास बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सोल्व करेंगे ना, तो हमको पता है कि सिग्मा और इनटू ए की जो वैल्यू होती है अपने पास कितनी होती है चार्ज। तो ये अपने पास सिग्मा स्क्वायर और अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी क्यू स्क्वायर। तो ये देखो अपने पास फोर्स कितना लिखा जाएगा एफ इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ऑप्शन भी अपने को नहीं गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे थोड़ा चेंज कर लेंगे। क्यू बराबर हमारे पास कितना होता है सीवी, क्यू बराबर हमारे पास कितना होता है सीवी, और सी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है सेपरेशन, और सेपरेशन अपने को कितना दे रखा है इसमें एक्स दे रखा है। बेसिकली यहाँ से ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सी और एक्स अपॉन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। ये है तो अपने पास क्या आ गया ए और ये अपने पास क्या आएगा क्यू, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। तो देखो एफ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की जगह हम कितना लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन देखो अपने पास ए 2 एप्सिलॉन नॉट और ए की जगह देखो अपने पास क्या लिख सकते हैं सी इंटू एक्स अपॉन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक सी से सी भी अपने पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो अपने पास कितना आ जाएगा एफ की जो वैल्यू वो अपने पास हो जाएगी वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 2x। इसका क्या आएगा राइट ऑप्शन। अब ऐसा ऑप्शन देखो अपने पास कहीं कहीं गिवन में हो जाएगा है ना, सी वी स्क्वायर अपॉन 2x, सी वी स्क्वायर अपॉन 2x ये नहीं है एक्स स्क्वायर इसमें, सी वी स्क्वायर अपॉन एक्स ये भी नहीं है, सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वी स्क्वायर ये भी नहीं है, ये ऑप्शन देखो सही है सी वी स्क्वायर अपॉन 2x। तो सी वी स्क्वायर अपॉन 2x इज द राइट आंसर। इसका क्या रहेगा आंसर। तो देखो अपने को याद क्या रखना था, अपने को तो ये वाली वैल्यू याद रखनी थी कि फोर्स जो है वो इतना लिखा जाता है, फिर इसके हिसाब से हम क्या करेंगे इसको चेंज कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन में दे रखा तब भी इसका अपने पास आंसर क्या आता ठीक हो जाता, फिर ये ऑप्शन में अपने को गिवन नहीं है, ये अपने को ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और इस तरीके से आंसर इसका बना लेंगे। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने पास, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंक्रीजेस है ना। तो जब अपने पास नंबर ऑफ कैपेसिटर दो पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो वो अपने पास क्या होगी। देखो अपने पास नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्ट टू इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो अपने पास ये है 2 पॉइंट्स है ना, ये अपने पास क्या है 2 पॉइंट्स। ऐसे अपने को क्या है एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ था, एक अपने पास ये लगा हुआ था ना। तो तीन कैपेसिटेंस अपने पास इस तरीके से लिखे हुए थे है ना, और तीनों मैं आइडेंटिकल मान लेता हूँ। तीनों अपने पास क्या है आइडेंटिकल, ये अपने पास सी, ये भी सी और ये भी अपने पास क्या है सी। तो इस केस में अपने पास तीनों कैपेसिटेंस आपस में क्या हुई पैरेलल, पैरेलल में अपने पास डायरेक्टली क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3c हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3c। अब ये क्या कर रहे हैं कि इसको नंबर ऑफ कैपेसिटर हम क्या करेंगे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम एक कैपेसिटेंस को और इंक्रीज कर देंगे, वो भी इसमें पैरेलल में लगा देंगे। तो अब अपने पास सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपने पास 4c हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4c।
तो जैसे-जैसे अपन कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे अपने पास से इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? अपने पास इंक्रीजिंग इसका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन। इंक्रीज़ अपने पास क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। जैसे-जैसे अपने पास कैपेसिटर इंक्रीज़ करेगा, जैसे-जैसे नंबर ऑफ कैपेसिटेंस क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे 2 पॉइंट्स में, तो अपने पास इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। बट यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर मैं पैरेलल वर्ड को हटाकर और सीरीज़ लगा देता हूँ, क्या लगा देते हैं अपन? सीरीज। तो सीरीज लगा देते हैं तो अपने पास कैपेसिटेंस क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो उस केस में अपने पास जो इक्विवेलेंसी जो आएगी वो सी अपॉन क्या आती है? एन। नंबर ऑफ एन अगर अपने पास क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो अपने पास इक्विवेलेंसी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। उस केस में इसका आंसर क्या हो जाता है? डिक्रीज। अभी अपने पास क्या दे रखा है? पैरेलल दे रखा है, तो पैरेलल में अपने पास ये क्या करेगा? इंक्रीज। बात समझ में आ गई ना? अरे हाँ है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ, अपने को कुछ बताना है इसमें कि अपने को कुछ फोर कैपेसिटेंस दे रखे हैं। 2 माइक्रोफेरेड, ये अपने पास दिस इज नथिंग बट अपने पास कितना है? 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड, है ना? और पी और क्यू के बीच में अपने को क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने पास कितनी होने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड आपस में क्या है? पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन में तो अपने पास कैपेसिटेंस डायरेक्टली क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट यहाँ पर एक कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है जिसकी इक्विवेलेंस वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 4 माइक्रोफेरेड आ रही है। कितनी आ रही है? 4 माइक्रोफेरेड। अब ये 4 माइक्रोफेरेड जो बन रहा है और ये 12 माइक्रोफेरेड जो बन रहा है वो आपस में कैसे हुए? सीरीज में हुए। तो सीरीज में अगर दो कैपेसिटेंस अपने पास होते हैं तो उनको डायरेक्टली कितना लिखते हैं? 12 इंटू अपने पास कितना आएगा? 4 अपॉन कितना आएगा? 16। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो ये अपने पास 4 टाइम्स आएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ ऊपर वाली ब्रांच में जो कुछ है वो अपने पास कितना है? 3 है। कितना अपने पास? 3। और ये जो 3 जो है और इस 2 के साथ में कैसा हुआ? पैरेलल। पैरेलल में अपने पास डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो अपने पास ये कितना आएगा? 3 प्लस कितना आएगा? 2, तो कितना आएगा? 5। 5 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। 5 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। तो देखो अपने को कैसे सोल्व करना है? अपने को ये 2 माइक्रोफैराड, देखो एक बार फिर देखो उसको। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, है ना? दोनों माइक्रोफैराड जो है वो अपने को देखना है। तो अपने पास कैसे है? पैरेलल में। पैरेलल में तो अपने पास यहाँ पर जो कुछ लगा हुआ है वो अपने पास कितना है? 4 है। वो कितना है? 4। ये 4 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड आपस में किससे हुई? सीरीज में। तो अपन क्या लिखेंगे? 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16। तो ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर इस वाली ब्रांच में जो कुछ लगा हुआ है वो 3 है। वो कितना है? 3। ये जो 3 जो है और ये जो 2 जो है वो आपस में किस कैसा कनेक्शन हुआ? पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो पैरेलल कनेक्शन में अपने पास क्या होता है? डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो 2 प्लस कितना आ जाएगा? 3। कुछ अपने पास कितना आएगा? 5। 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसमें क्या रहेगा? सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने पास क्या है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दे रखा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और उसकी जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने पास कितनी है? 6 पिकोफैरेड है। कितनी है? 6 पिकोफैरेड। और यहाँ से हम देख रहे हैं व्हाट विल बी अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ what will be the capacitance of the distance between the pellets and reduced to half। डिस्टेंस को कितना कर दिया जाएगा? हाफ कर दिया जाएगा। और जो स्पेस जो बचेगा उसमें अपने को डायलेक्ट्रिक के कांस्टेंट की वैल्यू को फिल कर देना है और वो वैल्यू अपने पास कितनी है? 5 है। बात समझ में आ गई ना? तो हमको डील करना है कि अपने को जो नया कैपेसिटेंस जो मिलेगा वो कितना आएगा। तो सी को की सी डैश की जो वैल्यू है यानी कि सी न्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना था? डी इनटू अपने पास क्या होता है? ए। ये अपने पास क्या होती है? वैल्यू। अब इसके साथ में अपने को क्या है? थोड़ा छेड़खानी करना है, हो जाएगा आंसर। तो देखो अपने पास सी डैश की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? तो सी डैश इक्वल्स टू अपने पास क्या कह रहा है? ए एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा। तो ये कितना लिखा जाएगा? डी बाई टू। कितना आ जाएगा? डी बाई टू। और यहाँ पर अपने पास ये के की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है? 5 है। ये अपने पास कितनी है? 5। तो ये अपने को कितना लिखा जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा? डी इनटू कितना हो जाएगा? 10। ये 2 ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली अपने पास कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास? 10। ये देखो अपने पास एयर वाली वैल्यू अगले ने पहले दे रखी है। एयर वाली वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 6 पिकोफैरेड। तो सी डैश की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी हो जाएगी? 6 इंटू कितना आएगा? 10 पिकोफैरेड। कितना आएगा? पिकोफैरेड। यहाँ पर अपने पास कितना आएगा? पिकोफैरेड। ये अपने पास सी डैश जो वो अपने पास कितना आ जाएगा? 60 पिकोफैरेड इज द राइट आंसर। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ मिल रहा है अपने को? तो सेकंड ऑप्शन में अपने को मिल रहा है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने पास। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक कैपेसिटर चार्ज फ्रॉम डीसी और उसकी वैल्यू अपने पास है यानी कि वी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। सप्लाई टू फाउंड अपने पास चार्ज इज क्यू की जो वैल्यू वो अपने को कितनी दे रखी है? 10 माइक्रो कूलम्ब दे रखी है ना? तो आपने को क्या बताना है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की बताना है। तो हम क्या लिखते हैं?
Q इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, CV होता है। Q इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, CV। तो अपने को C कैलकुलेट करना है भाई, तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, B। ये अपने पास क्या आ जाएगा, C। ये अपने पास क्या आ जाएगा, C। Q की वैल्यू देखो बेटा अपने को कितनी दे रखी है, 10। तो 10 इंटू अपने पास कितना आएगा, 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्ब। और V अपने पास कितना दे रखा है, 50। तो ये कितना आएगा, 0 0 मर के। तो अपने पास देखो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू कितना आएगा, 10 टू पावर माइनस के 6, 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फेरेड। ये अपने पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 10 टू पावर माइनस 6 फेरेड। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.5 माइक्रो फेरेड, है ना, 0.5 माइक्रो फेरेड। सॉरी सॉरी, एक मिनट, 1/2 नहीं, 1/5 है ना, सॉरी, ये 1/5 है ना, तो 0.2 हो जाएगा। ये 1/5 रहेगा ना, तो 1/5 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा, -6 फेरेड। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.2 माइक्रो फेरेड, है ना। ये इसका सही आंसर होना चाहिए, तो 0.2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है और अपने पास कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। और फिर अपने को क्या बताया गया, एक बैटरी है जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, V है। और दोनों को हम, हमारे पास इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू वो V1 और क्या है, V2 है। और एनर्जी स्टोर जो हो रही है वो अपने पास कितनी हो रही है, U1, और कितनी हो रही है, U2 हो रही है। तो उस केस में अपने को इनके रेशियो वगैरह बताना है कि V1 और V2 के रेशियो क्या होंगे, और U1 और U2 के रेशियो अपने पास क्या होंगे। तो देखो जब भी अपने पास इस तरीके की क्वेश्चन से डील की जाती है कि अपने पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हम किसी एक बैटरी से लगाया गया है, ये अपने पास कितना है, V। यहाँ इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, V1, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, V2 आ रहा है। तो अपने को V1 और V2 को रेशियो लेना है। तो V1 और V2 का जो रेशियो होता है, V1 और V2 का जो रेशियो होता है वो 1/C1 और क्या आएगा, 1/C1, और कितना आएगा, 1/C2। यानी कि इनवर्स रेशियो में आता है अपने पास। ये वैल्यू अपने पास कितनी है, 2, वो एक कितनी है अपने पास, 3 है। तो V1 और V2 का जो रेशियो वो कितना आएगा अपने पास, 1/2 रेशियो 1/3। इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं। तो V1/V2 की जो वैल्यू वो अपने पास देखो कितनी हो जाएगी, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:2। कितना आएगा, 3:2। तो ये एक ऑप्शन, एक आंसर तो अपने पास आ गया कि V1/V2 का जो रेशियो है वो अपने पास कितना आएगा, 3:2 आएगा। समझ में आ गई ना कहानी। आगे देखो अपने पास U1/U2 का रेशियो और बनाना है। U1 और अपने पास U2 का रेशियो और बनाना है। तो ये कितना आएगा, 1/2 C1V1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अपने पास 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और U1/U2 इक्वल टू हम देखेंगे तो C1 की वैल्यू अपने पास देखो कितनी है, 2, और C3 की वैल्यू अपने पास कितनी है, मतलब C2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3। माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने को कितना लिखना है, 2/3 लिखना है। यहाँ देखो अपने पास V1 और V2 का रेशियो अपने पास कितना, 3:2। इसका स्क्वायर लिखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 9:4। कितना आएगा, 9:4। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो U1 और U2 का जो रेशियो वो भी अपने पास कितना आएगा, 3:2। कितना आएगा, 3:2। तो दोनों का अपने पास रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो V1/V2 का रेशियो अपने पास कितना आएगा, 3:2, 3:2। और U1 और U2 का रेशियो भी अपने पास कितना आ रहा है, 3:2। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। ओके, देखिए अपने पास कैपेसिटेंस से लेकर यही अपने पास क्या थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चंस का आपने लेवल देखा होगा और आपने लेक्चर का लेवल भी आपने देखा होगा। तो लेक्चर का लेवल जो है वो ज्यादा है, मतलब मैं उसमें मैक्स टू मैक्स आपको चीजें बताई है। और ये जो क्वेश्चन आपने देखे तो इजी इजी क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को देखिए जरा। सिंगल लाइन क्वेश्चन अपने पास, सिंगल लाइन क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा सा अपने को डील करना है ना। सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा लिखना पड़ता है, पर जैसे आप स्टूडेंट एग्जाम में जब भी इसको देखते होंगे तो आपको बहुत ही ऐसे मतलब 2 या 3 लाइन्स ही अपने को लिखनी होती है, उसी में अपने को क्या है, आंसर मिल जाते हैं। ये देखो बच्चे वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये अगर आपको को फॉर्मूला पता है तो इस फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ कि Q इक्वल टू हमारे पास CV होता है। अब देखो मेरी मर्जी है, आज इसमें 3 चीज होती है, 2 मैं आपको दे दूंगा, एक आपसे पूछ लूंगा, उसमें कोई गुना वाली बात तो है ही नहीं। तो आपको 2 वैल्यू दे दी, तीसरी आपसे पूछ ली गई। देखिए जरा सा आगे देखो अपने पास क्वेश्चंस का लेवल देखो आप, तो लेवल बहुत ईजी है ना। देखो ये देखो अपने पास ये कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है। इस क्वेश्चन को देखो आपने, हमने क्या लिखा, सिर्फ 2 लाइनें लिखी, 2 लाइनों में इसका आंसर आ गया। तो आपके क्या क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल्स के हैं। तो आप इनको अच्छे से देखते रहिए, लेक्चर को अच्छे से अटेंड करते रहिए, पीवाईक्यू के ऊपर अपनों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है।
और इस हिसाब से अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेंगे। इसके साथ में अपने पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, साथ में उनकी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन जो वो आपको प्रोवाइड करवा दिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस का उसमें भी आप एक बार लेवल देखिए और एक बार लेक्चर को देखिए। तो आपको जब भी कोई भी टॉपिक अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद में उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखिए, है ना? इस तरीके से हम और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप अच्छे से इनको अटेम्प्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।